जय सिया राम सभी को। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टिचवेल क्रिएशन, जहां है सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन। और आज हम जो बनाने वाले हैं वैसे वो तो आपने टाइटल पर देखा ही होगा। आज हम लॉन्ग टॉप बनाने वाले हैं, वो बनाएंगे हम बोट नेक में। तो उसके लिए हमने कपड़ा लिया है ये वाला, इसमें काट है। इसका यूज़ कर हम बोट नेक में पैटर्न भी बनाने वाले हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। पहले हम कटिंग करेंगे इसका अस्तर। तो अस्तर में बोट नेक में ज़रूरी होता है शोल्डर। तो उसका शोल्डर कितना लेना चाहिए, उसके आर्म होल की लंबाई कितनी लेनी चाहिए, गले की चौड़ाई कितनी चाहिए, गले की लंबाई कितनी चाहिए, ये आपको सब दिखाएंगे। कटिंग पूरी समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सिर्फ आप एक कीजिए कि वीडियो को स्किप कर बिल्कुल भी मत देखिए। ये अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बोट नेक के टॉप की कटिंग आ गई, पैटर्न वाले बोट नेक की कटिंग भी आपको आ जाएगी। तो ये वीडियो सिर्फ होने वाला है कटिंग के लिए। इसके बाद में और एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर इसकी पूरी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा आपका समय ना गवाते हुए हम करते हैं शुरुआत, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं यहाँ पर शुरुआत। हमने यहाँ पर अस्तर लिया है, अस्तर हमने लिया है 2 मीटर का, और हमने उसे फोल्डिंग वाला हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ लिया है, और जो खुला वाला हिस्सा है वो हमने सामने की तरफ लिया है। और जैसे कि आपको पता है, चाहे आप ब्लाउज कट करो या ड्रेस कट करो, आपके पास पहले उसका सही मेजरमेंट होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर टॉप का मेजरमेंट लिया है। जो हम टॉप बनाने वाले हैं बोट नेक वाला है, इसकी लंबाई है 40 इंच की, चेस्ट है 36 इंच की, कमर है 31 इंच की, सीट है 37 की, शोल्डर हमने इसका लिया है 15 इंच का। तो आपको बोट नेक में शोल्डर ज़रूरी है। तो बोट नेक आपको लेना कैसे है, बॉडी पे गिनना पड़ेगा आपको। शोल्डर पीछे से आता है और गिन के जितना भी आया उसका आपको यहाँ पे हाफ करना है। तो यहाँ पर हम इनका बॉडी मेजरमेंट लिया था, तो इनका शोल्डर आया था 15 इंच का। और बगल का उतार, जो आर्म होल की खोली है, जो मुंडा खोली है, वो हम 6.5 लेने वाले हैं। कट आएगा इसका 14 और 20 पे। घेर हम इसका स्ट्रेट लेने वाले हैं। गले की लंबाई हम इसकी 3 इंच लेने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जो अस्तर भी जॉइंट वाला है वो आप अपने राइट हैंड पे लीजिए, और जो खुला वाला अस्तर है वो लेफ्ट हैंड की तरफ लीजिए, यानी कि नीचे की तरफ। यहाँ से शोल्डर और यहाँ से लंबाई। तो लंबाई कितनी है, 40 इंच की है। तो अस्तर में अगर 1-2 इंच कम भी रहा तो चल जाएगा, हम स्टार्टिंग में अस्तर कट कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे अपना अस्तर देखिए 39 इंच है, क्योंकि 2 मीटर लाया था हमने इसलिए 39 इंच, यानी कि 140 इंच का अस्तर है। तो शुरुआत कीजिए मुंडा खोली से। तो इसकी मुंडा खोली लेंगे हम 6.5 इंच पे। मुंडा खोली 6.5 इंच की हर एक बोट नेक के लिए लेनी चाहिए, हर एक बोट नेक के लिए, चाहे उनकी चेस्ट 32 हो या 40 हो या 36 हो या 37 हो 38 हो। मुंडा खोली सबके लिए सेम रहेगी 6.5 इंच। कमर लेंगे हम इनकी 14 इंच पर, जिससे कमर का कट कहाँ जाता है वो हम 14 इंच पे लेने वाले हैं। यहाँ पर कमर का कट भी आता है और कमर का मेजरमेंट भी आता है। तीसरा आएगा सीट का कट, ये हम लेने वाले हैं 20 इंच पे। सीट का कट जहाँ पर है वहीं पर सीट का मेजरमेंट आता है। तो देखिए टेप हमने उठाया नहीं है, टेप हमने लॉन्ग कर दिया है पूरा। लंबाई ली है जितनी आपको चाहिए उतनी। मुंडा खोली ली है हमने 6.5 इंच पे। कमर का कट लिया है हमने 14 इंच पे। सीट का कट लिया है 20 इंच पे। एक स्केल से इसकी लाइन ड्रॉ कर दीजिए आगे की तरफ। ये वाला सीट का कट जहाँ पे सीट का मेजरमेंट आएगा, ये लाइन है कमर के कट की जहाँ पे कमर का मेजरमेंट आएगा। और ये 6.5 इंच जो हमने लिया था मुंडा खोली का, यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट आएगा। चेस्ट, कमर, सीट, ये 3 मेजरमेंट यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, शोल्डर। जैसा कि मैंने कहा आपको कि नॉर्मली टॉप का शोल्डर का मेजरमेंट अलग होता है और बोट नेक का कॉलर का टॉप का मेजरमेंट, शोल्डर का मेजरमेंट अलग होता है। तो देखिए हमने इसका बॉडी पे मेजरमेंट लिए थे शोल्डर का, तो इनका शोल्डर आया था 15 इंच का। तो उसका आपको हाफ करना है, यानी कि हाफ बन जाएगा 7.5 इंच। तो आपको बोट नेक के लिए जरूरी है शोल्डर। शोल्डर अगर सही नहीं रहा तो फिर ड्रेस बिगड़ जाता है पूरा। तो इसका शोल्डर लिया है हमने 7.5 इंच का। तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए शोल्डर की यहाँ पर, ये हो गई। चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ आएगा। चेस्ट है 36 की, उसके आपको 4 पार्ट करने हैं। 36 के आधे आते हैं 18 का आधा आता है 9। तो यहाँ पे 9 रहेगा चेस्ट का मेजरमेंट, जहाँ पे आपकी फिटिंग आएगी चेस्ट की। जैसे हम ब्लाउज में मार्जिन छोड़ते हैं 1.5 इंच की, वैसे आपको टॉप में भी मार्जिन छोड़ना जरूरी है। यहाँ पे लूज टाइट के लिए हमने छोड़ा है 1.5 इंच। यहाँ पर आएगा कमर। कमर है इनकी 31 की, 31 की कमर है, उसके भी हम 4 पार्ट करेंगे। 31 का 4 पार्ट आता है 7.25 इंच, ये 7.25 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन। यहाँ पर हमने कुछ भी प्लस नहीं किया है, चेस्ट मेरा कमर में जितना है उतना ही लिया है। 1.5 इंच सिर्फ हमने एक्स्ट्रा रखा है लूज टाइट के लिए। अब सीट आने वाली है, सीट है इनकी 37 की। तो 37 की भी आपको 4 पार्ट करने पड़ेंगे। उसके 4 पार्ट करने के बाद मेजर जो चौथाई आती है उसकी, वो है 9.25 की। तो यहाँ पर आ गई 9.25 की चौथाई। सिर्फ आपको यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन छोड़नी है कमर में, चेस्ट में छोड़नी है 1.5 इंच। मगर जहाँ पे सीट का मेजरमेंट है यहाँ पर सिर्फ आपको 1 इंच की मार्जिन छोड़नी है, सिर्फ 1 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन की जरूरत नहीं है। 1.5 यहाँ पर है कमर पे, चेस्ट में 1.5 है,
कमर में सिर्फ 1 इंच रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसका घेर हम स्ट्रेट लेने वाले हैं, तो स्ट्रेट घेर के लिए जितना सीट का मेजरमेंट आता है ये मार्जिन पकड़ के, उतना ही आप नीचे ले लीजिए, सेम उतना ही। इससे आपका घेर आ जाएगा स्ट्रेट। स्केल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो बाहर वाला हिस्सा है उसे, घेर अपना यहाँ पे आ गया स्ट्रेट। ये पहले वाली लाइन ड्रॉ कीजिए, ये है प्रॉपर फिटिंग वाली, जहाँ पर इनका सही फिटिंग का मेजरमेंट आने वाला है। ये एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा अंदर सिलाई के अंदर चला जाएगा ये वाला हिस्सा। यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दीजिए, एक यहाँ से बाहर वाला है और एक थोड़ा अंदर लीजिए, इसके आधा पौना इंच अंदर आना चाहिए, और इसे हल्का सा आप ऊपर की तरफ जोड़ दीजिए। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये मैंने पहले वाले लाइन पे लिया है जो शोल्डर की लाइन है, और जो सामने का हिस्सा है हमने थोड़ा सा अंदर लिया है, आधा से पौना इंच अंदर, और वापस से हमने ऊपर यहाँ पे शोल्डर पे जोड़ दिया है। ये सही रहा तो बगल में झोल वगैरह ड्रेस के भी कुछ नहीं आता, ये आपको सही लेना चाहिए। अब इसकी जो गले की चौड़ाई रहने वाली है, तो चौड़ाई हम इसकी लेंगे 5 इंच। अगर चेस्ट अगर 32 इंच की हो तो ये चौड़ाई आएगी 4.5 इंच की। चेस्ट अगर 34 इंच की हो तो ये चौड़ाई आएगी 4.25 इंच की। और चेस्ट अगर 36 की हो यानी 36 इंच की, तो आपको चौड़ाई लेनी चाहिए 5 इंच। ये चौड़ाई का मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा पूरा। तो चलिए इसकी गले की लंबाई लेते हैं हम। लंबाई है 3 इंच की। 3 इंच की लंबाई होने के बाद ड्रेस का आपको बोट नेक का टॉप का जो मार्किंग है गले के पास का, वो ऐसा आना चाहिए। देखिए एकदम राउंड शेप में नहीं, हल्का सा राउंड है मगर ज़्यादा राउंड नहीं है। और इसके आगे पीछे के दोनों गले सेम रहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत कटिंग की। दोनों गले को आपको एक साथ ही कट करना पड़ेगा, एक साथ ही कट हो गए दोनों गले। फिर जो साइड का जो बगल का जो शेप है, जिसे मुंडा खोली कहते हैं, वो भी कट कर दीजिए। ये बाहर का जो हिस्सा है जहाँ पर आपने मार्जिन बढ़ाई हुई है, वो आप पूरा कट कर लीजिए। इतना कट होने के बाद अब ज़रूरी है जहाँ पे कमर की फिटिंग आई थी वहाँ पर एक हल्का सा आप कचका मार दीजिए। कचका आप ऐसे भी मार सकते हैं और ऐसे खड़ा भी मार सकते हैं। यहाँ पर कहाँ मारने हैं आपको, एक कमर के पास, और जहाँ पर चेस्ट सीट की फिटिंग है, जहाँ से अपना घेर चालू होता है नीचे दामन, वहाँ पर भी एक कट छोटा सा, और जो फिटिंग है वहाँ पे भी अगर कचका मार दिए तो और अच्छा। अब इसके हम 2 पार्ट कर देंगे, जैसे कि ये बैक और फ्रंट दोनों बन गए, एक पीछे का एक आगे की तरफ। अब जो आगे का हिस्सा है वहाँ हम एक खोली दे देंगे, जहाँ आस्तीन बैठेगी, सामने खड्डा आता है यहाँ पर आस्तीन बिठाई के लिए, यहाँ पर आ गया, ये कट हो गया। फिर इसके बाद में बैक में टक्स आते हैं पीठ पे, तो हमें कट लेंगे हम। कट की लंबाई सभी के लिए आपको लेनी चाहिए 9 इंच की, सभी के लिए 9 इंच, चाहे मेजरमेंट कितना बड़ा हो कितना ही छोटा हो, कितने दुबले हो कितने ही मोटे हो, 9 इंच। और इसका नीचे का भी गैप चाहिए 9 इंच। और ये आप लीजिए 3.5 इंच, और ये भी लीजिए 3.5 इंच। अगर मेजरमेंट चेस्ट का 40 इंच के ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे 4 इंच लेना ज़रूरी है, और 40 के अगर अंदर हो 36, 34, 32, तो आपको यहाँ से 3.5 इंच लेना चाहिए। तो अभी ये 36 है, तो हमने यहाँ से टक्स के लिए लिया है 3.5, यहाँ से भी लिया है 3.5, ऊपर से लिया है 9 इंच, यहाँ से भी लिया है डिस्टेंस 9 इंच का। अब सेम मार्किंग आप ऐसे उंगली पकड़ के यहाँ से पीछे कर दीजिए, सेम मार्किंग है ये, यानी कि दोनों तरफ के टक्स सेम आएंगे, यहाँ पर भी सेम। ये बैक का हो गया। बैक में हम पीछे डिज़ाइन करने वाले हैं, उसे जब स्टिचिंग करने वाले हैं तब आपको दिखाएंगे कि पीछे डिज़ाइन कौन सी आने वाली है। फिलहाल हम सिर्फ इसका कपड़ा कट करके रख देंगे साइड में। स्टिचिंग करते समय इसके नेक का शेप कैसा बनाना है वो भी आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ कटिंग का वीडियो है, स्टिचिंग का वीडियो इसके बाद में कल अपलोड हो जाएगा, तो कल आप देखिए कि इसके गले की शेप भी कौन से आने वाली है और स्टिचिंग का तरीका कैसा था। कल वो भी वीडियो आप पूरा देखिए और ज़रूर ध्यान से देखिए पूरा। अभी हम इसका कपड़ा कट कर देंगे। ये रहा कपड़ा, ये देखिए ये कपड़ा है इसका। तो यहाँ पर ये नीचे भी काट आने वाली है और ऊपर भी, ऊपर की तरफ एक काट है। तो जो किनार है, अभी एक किनार तो हम निकाल देंगे इसकी, जो काट पदर की बड़ी बॉर्डर है, यहाँ पे आधा इंच प्लेन छोड़िए और ये निकाल दीजिए। इसका हम पैटर्न बनाने वाले हैं, ऊपर बोट नेक में इसका पैटर्न बनाएंगे। ये पैटर्न के लिए हमें यूज़ में आने वाला है। और अभी ये जो किनार है, ये किनार रहेगी नीचे दामन पर, एकदम लास्ट में जो घेरा आता है नीचे वहाँ पर आ जाएगी। इसके ऊपर आप अस्तर लग दीजिए। हम इसका फ्रंट बैक अलग कट करेंगे।
ये हो गया पूरा प्लेन। यहाँ पर रख दीजिए आप। इसमें भी जो जॉइंट वाला कपड़ा है वो अपनी तरफ आना जरूरी है। जॉइंट वाला कपड़ा अपनी तरफ ये लीजिए, यहाँ पर तो आ गया। और जैसे ब्लाउज में कटिंग करते समय हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, वैसे टॉप में एक्स्ट्रा कपड़े छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टॉप का कपड़ा सेम कट होगा, नेक भी सेम कट हो जाएगा, यहाँ पर साइड का कपड़ा भी सेम टू सेम कट हो जाएगा, एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। देखिए सेम कट कर ली। सिर्फ सेम कट करते समय कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ से कपड़ा छूट जाता है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर सही है या नहीं तो यहाँ से कपड़ा छूट जाएगा और यहाँ से आप कट करते रह जाएंगे। सेम मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कपड़ा सही है या नहीं, और फिर यहाँ से मैं सेम कटिंग कर रहा हूँ उसकी। सेम कट कर दिया। ये अपना बैक का हिस्सा हो गया, हिस्सा बैक का हिस्सा हम रखेंगे साइड में। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसके अंदर कट करेंगे फ्रंट। इसमें भी जॉइंट वाला कपड़ा कहाँ चाहिए, अपनी तरफ। जो खुला वाला कपड़ा है वो आगे की तरफ। अब अस्तर रख दीजिए यहाँ पर। ये देखिए अस्तर यहाँ पे हमने सेम रखा है। इसकी हमने लंबाई नहीं गिनी है क्योंकि हम इसके लंबाई पूरा यूज़ करने वाले, जितनी लंबाई कपड़े की है उतनी हम पूरी यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने गिनी नहीं। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको लंबाई गिननी पड़ेगी और ऊपर से कट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे दामन आया है वहाँ पर, मगर हमें इसकी पूरी लंबाई चाहिए क्योंकि हम लॉन्ग टॉप बना रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से कट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा साइड से कपड़ा कट करते समय आपका काम है यहाँ पर ध्यान देना, नहीं तो यहाँ से कपड़ा सरक जाएगा और आप यहाँ पे कट करते रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है ध्यान देके पूरी कटिंग कीजिए। कपड़े में अगर कहाँ गलती हो गई तो फिर ड्रेस पूरा बिगड़ जाएगा, इसलिए ध्यान से कटिंग कीजिए। चाहे ब्लाउज की हो या ड्रेस की हो, कटिंग करते समय एकदम आपको साइलेंट रहना जरूरी है। ये देखिए इसका गले का नेक भी कट हो गया। अपना फ्रंट बैक दोनों कट हो गया। अभी यहाँ पर फ्रंट भी रेडी है, बैक भी रेडी है। अब रह गई इसकी स्लीव्स, जो आस्तीन है, तो आस्तीन को हम इससे डिजाइन देने वाले हैं, वो हम बनाने वाले हैं कैप स्लीव्स। तो कैप स्लीव्स के लिए देखिए बड़ी प्यारी स्लीव्स होती है। कैप स्लीव्स छोटी होती है और अच्छी दिखती है। उसके लिए आप अस्तर फोल्ड करेंगे। कैप स्लीव्स की जो लंबाई है 3.5 3 बस इतनी होती है। इससे ज़्यादा रखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा देखने के लिए, तो हम इसके रखेंगे 3.5 इंच की। 3.5 रेडी चाहिए तो फिर आपने को उसके अंदर 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा, वो बन जाएगी 4.5 इंच की। उसके आर्म होल के शेप के लिए हम देंगे 2.5 इंच नीचे, एक लाइन ड्रॉ जहाँ पर बगल का माप आएगा और यहाँ पर बाजू गोलाई। मगर ये फिटिंग में ना होने के कारण यहाँ पे आपको एक अंदाज से लेना है। आपको 5 इंच या 5.5 इंच लीजिए, ये 5.5। यहाँ पे आप शेप दे दीजिए ऐसा, और यहाँ से शेप जाएगा ऊपर की तरफ। जो शेप नीचे है वही शेप ऊपर आने वाला है, यानी कि दोनों भी शेप सेम ही है। कैप स्लीव्स के लिए ये हमने लिया है 5.5 इंच। आप सभी के लिए 5.5 रख सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी हो तो आप 6.5 इंच तक वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसका। 5.5 6 या 6.5, तो हमने सिर्फ लिया है 5.5 इंच। जो यहाँ का शेप है ऊपर वाला और जो नीचे वाला है जहाँ पर बाजू की गोलाई आने वाली है, दोनों शेप सेम है। ये है कैप स्लीव्स। जब ये सिलते समय से जब आप वीडियो देखेंगे इसका सिलाई का, तब आपको और समझ में आएगी। ये सिर्फ जो ऊपर वाला हिस्सा है, चाहे ये बना दीजिए आप या ये बना दीजिए, कौन सा भी एक हिस्सा आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, वहाँ पे कट कर दीजिए आपको याद रहने के लिए कि ये वाला हिस्सा ऊपरी हिस्सा है। हमने इसकी लंबाई 3.5 इंच हमें रेडी चाहिए, तो हमने उसके अंदर 1 इंच प्लस किया है। जब इसकी सिलाई होगी तब आपको इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जो वीडियो बनने वाला है स्टिचिंग का इसका। तो फिलहाल के लिए जय श्री राम।